तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो आप सबको पता है भाई आज क्या चल रहा है। हमेशा की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से रिलीज करना स्टार्ट कर चुकी है अपने मेजर सुपरस्टार्स को। और जब मैं मेजर कह रहा हूं तो एग्जैक्टली मेजर सुपरस्टार्स रिलीज हुए हैं मेन रोस्टर के ऊपर से। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है। एनएक्सटी के सुपरस्टार्स अभी कुछ देर बाद रिलीज होंगे, तो वो हम कल सुबह वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई होप मैं गलत ना हूँ, तो मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स रिलीज जितने हो चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड शायद अब इसके आगे नहीं होंगे मेन रोस्टर के, ठीक है। काफ़ी सारे बड़े नेम्स हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि कौन कौन से सुपरस्टार्स रिलीज़ हुए हैं एंड किसने क्या रिएक्ट किया है किसके रिलीज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे नेम से देख लो। मुस्तफ़ा अली से स्टार्टिंग हुई, जो कि ऑलरेडी हमने वीडियो में कवर कर रखा है पिछली वाली वीडियो में, कि मुस्तफ़ा अली रिलीज़ हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। इसके ऊपर उन्होंने खुद से रिएक्ट करके खुद से अनाउंस करके बताया कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से डन हो चुका हूँ, आई एम नो लॉन्गर विद डब्ल्यूडब्ल्यूई। पहले लोग कन्फ्यूज थे कि ये सही में हुआ या फिर नहीं, लेकिन बाद में PW इनसाइडर ने इस चीज़ को कन्फर्म करा एंड ये बस थी स्टार्टिंग। इसके बाद तो भाई झड़ी लग गई। इसके बाद रिलीज़ हो गई एमा का रिसेंटली में ही रिटर्न हुआ था। वो पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज़ हुई थी, उसके बाद उनको वापस रीसाइन करा गया एंड फिर से रिलीज़ कर दिया गया। तो ये जो अभी रिलीजेस हो रहे हैं वो बेसिकली एंडेवर और TKO वाली चीज़ की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वापस फिर सोचा था कि हम लोग इतने सारे रिलीजेस करेंगे। वो जो पहले रिलीजेस हुए थे वो बजट कट्स की वजह से हुए थे, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को बजट की आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत है। अभी इनको जो मिला ये स्मैकडाउन ऑन US नेटवर्क वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये जो अगले साल से स्टार्ट होगा, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बहुत डिटेल डिस्कशन करी है। ये $1.4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। ये स्मैकडाउन ऑन फॉक्स से 40% ज़्यादा है। तो इतना प्रॉफिट होने के बाद तुरंत आप कैसे रिलीज़ कर रहे हो यार, कितना ये इनह्यूमन है, लोग कह रहे हैं। तो एमा जो है रिलीज़ हो चुकी है। देन इसके बाद जो अगला नेम है गाइस वो है रिक बुक्स का। रिक बुक्स हो चुके हैं रिलीज़। इसके बाद अलिया को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने निकाल दिया। अलिया को लेके काफ़ी सारे लोग सेंसिटिव है कि भाई इसको नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन ये मेरे लिए उतना शॉकिंग नहीं है। मुझे लग रहा था कि ये निकल सकती हैं, तो ये निकल चुकी हैं। इसके बाद जो अगला नेम है गाइस वो है रेड मॉस का। मैडकैप मॉस भी आप लोग कह सकते हो। तो मैडकैप मॉस भी हो चुके हैं रिलीज़। एलायस भी हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज़। एलायस को लेकर मैंने आपको एक अपडेट बताई थी कि एलायस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, वो एक फ्री एजेंट है। तो अब एलायस को ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ कर दिया है एंड अब वो किसी भी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम नहीं करने वाले हैं। इसके ऊपर एलायस ने रिएक्ट भी किया, आप लोग देख सकते हो। एलायस कहते हैं फ्रॉम ड्रिफ्टिंग ऑन टू द सीन टू रेसलमेनिया विद जॉन सीना एंड द अंडरटेकर टू मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड फॉर ईयर्स वॉकिंग विद एलायस, #1 iTunes album and to being my own young brother Zeke while traveling the world, it's been a blast, God is good। तो एलायस जो है काफ़ी पीस जेस्चर दिखाते हैं एंड वो थैंकफुल है उन सारे मेमोरीज के लिए जो कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एंड अपने इस करियर के अंदर बनाई है। वो मेंशन करते हैं अंडरटेकर और जॉन सीना के साथ वाले अपने सेगमेंट्स, वो मेंशन करते हैं अपने एजीकिल वाली स्टोरी को, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे एलायस ने मेंशन करी है। तो फैंस काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। इसके बाद जो अगला नेम रिलीज़ हुआ वो है टॉप डॉलर। टॉप डॉलर तो भाई तीसरी बार रिलीज़ हो गया हिट्रो में से। हिट्रो के बाकी मेंबर्स स्टिल हैं कंपनी के अंदर, लेकिन टॉप डॉलर रिलीज़ हो गया। अभी टॉप डॉलर ने कल ही कहा था कि ये जो इतनी सारी अपडेट्स आती है कि मेरी बैकस्टेज ये कंट्रोवर्सी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैकस्टेज लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। लो भाई अगले दिन देखो क्या हो गया, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। इसके बाद जो है गाइस अगला नेम जो रिलीज़ हुआ है वो है शेल्टन बेंजामिन का। एक बहुत मेजर नेम है, बहुत ही मेजर नेम। लोग इससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं कि भाई शेल्टन बेंजामिन को क्यों निकाल रहे हो आप, इनको कैसे निकाल सकते हो। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ कर ही दी है। तो इसके ऊपर शेल्टन बेंजामिन का जो है रिएक्शन निकल के सामने आया। ये कहते हैं आई हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम माई डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट, आई थैंक डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टाफ टैलेंट एंड ऑफ कोर्स द फैंस फॉर एवरीथिंग, समथिंग एंड समथिंग न्यू बिगिंस, लुकिंग फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट चैप्टर। तो कह रहे हैं कि चलो ये तो खत्म हो गया, अब देख रहा हूँ मैं अपने अगले चैप्टर को कि मेरा करियर मुझे कहाँ लेके जाएगा। थैंक करना चाहूँगा मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टाफ टैलेंट एंड ऑफ कोर्स उन फैंस को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो शेल्टन बेंजामिन कुछ ये कहते हैं एंड इनका रिलीज़ काफ़ी शॉकिंग था। लोग इसे जो है उभर ही रहे थे, इतने में डॉल्फ जिगलर रिलीज़ हो गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, डॉल्फ जिगलर रिलीज़ हो गए। अभी 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले सर मैंने आपको एक अपडेट बताई कि डॉल्फ जिगलर जो है इतने मैचेस अभी रिसेंटली हारते आ रहे हैं, मतलब पिछले 1 साल से वो मैच जीते ही नहीं है। जीतना तो अलग, कम्पीट ही बहुत कम कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे कहा था कि काफ़ी सारे फैंस कह रहे हैं कि इसको रिलीज़ कर दो, लेकिन यार कहना अलग होता है, कर देना सीरियसली। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ कर दिया डॉल्फ जिगलर को एंड ये अभी तक का सबसे बिगेस्ट रिलीज़ है इस लाइनअप का एंड सबसे मेजर रिलीज़ था अभी तक का जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेन रोस्टर पे से किया। फैंस काफ़ी अपसेट है इस रिलीज़ पे से। 20 साल पहले ऑलमोस्ट साइन करा था इन्होंने
डॉल्फ जिगलर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, एंड बदले में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डॉल्फ जिगलर को क्या दिया, टेम्पररी पुश। उसके बाद वो वापस से करियर के डाउनफॉल पर चले गए एंड अब रिलीज भी हो गए। तो फैंस इससे काफ़ी अपसेट हैं कि एटलीस्ट आपको डॉल्फ जिगलर को तो भाई रिलीज नहीं करना चाहिए था, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे, वो भी काफ़ी था। रिलीज कैसे कर सकते हो, कंपनी थोड़ी सी तो लॉयल्टी दिखाओ। तो मुझे नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की भी बहुत ज़्यादा गलती है, कहीं ना कहीं एंडेवर के पास अब हाईएस्ट वोटिंग पावर है, तो वो अब अपने हिसाब से देख रहे हैं भाई, उन्हें क्या मतलब कि कौन सा एम्प्लॉय कितना पुराना है कितना नया है। तो डॉल्फ जिगलर अनफॉर्चुनेटली रिलीज हो चुके हैं। इसके ऊपर कई सारे लोगों का रिएक्शन निकल के सामने आया है। बिगी का रिएक्शन आप लोग देख सकते हो। बिगी कहते हैं, आई वॉज सो इमेंसली fortunate to start my time on the main roster next to Dolph Ziggler. I learned so many lessons about this craft by watching and listening. One of the smoothest worker I've ever been in the ring with. Thank you for everything you have done for me, Zig man. तो ये कहते हैं कि डॉल्फ जिगलर के साथ ही मैंने अपने मेन रोस्टर पे डेब्यू करके स्टार्ट करा था करियर। उसके साथ काम करना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है एंड वो बहुत ही कमाल का टैलेंट, काफ़ी स्मूथ टैलेंट था। तो यहाँ पे कहते हैं ये कि थैंक्स कहना चाहूँगा मैं डॉल्फ जिगलर को, जो कि टाइम उसने मुझे मेरे साथ दिया, मेरे साथ बिताया। इसके बाद जो है मैट कार्डोना की तरफ से एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट निकल के सामने आया। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा है। मैट कार्डोना कहते हैं, टू दोज हु वेयर जस्ट रिलीज्ड, this can be the end of your career or it can be the beginning. Look yourself in the mirror and decide. I promise you the work and the money is out there. It's not easy, it's a grind, it's a hustle, it's frustrating, but it also can be incredibly rewarding if you work your fucking ass off. इसके बाद कहते हैं, आई होप टू सी अ लॉट ऑफ यू डाउन द रोड। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट देते हैं। कहते हैं कि आपके करियर का एंड भी हो सकता है, करियर का स्टार्ट भी हो सकता है, बिगिनिंग भी हो सकती है। अब मैटर करता है कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हो। बिलीव में मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बाहर काम बहुत है, पैसा बहुत है, और ये चीज़ प्रूफ करी है मैट कार्डोना ने। डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने के बाद भी उन्होंने खूब पैसे कमाए, खूब काम किया है, खूब नाम कमाया। तो ये कहते हैं, बिलीव करो, ये सब कुछ है, बस आपको हसल करना है। मुझे मालूम ये फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन कीप ऑन ग्राइंडिंग, समय आपका साथ देगा। इसके बाद जो है केला ब्रैक्सटन कहती हैं, आई हेट टुडे, यानी कि कहती हैं कि आज का दिन बहुत ही बेकार है एंड ये आज के दिन को हेट कर रही हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन को हेट कर रहे हैं भाई, किसी को नहीं पसंद आएगा ये कि इतने सारे सुपरस्टार्स, मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स से रिलीज़ कर रहा हो, वो भी उस पॉइंट पे जब आप इतने पीक प्रॉफिट अर्न कर रहे हो अपने प्रमोशन से, अपने कंपनी से, इतनी महंगी महंगी चीज़ें कर रहे हो, एंड देन जाके यार चीप रिलीजेस कर रहे हो। अब ये NXT से रिलीज़ होने बाकी हैं, हालांकि ये बिजनेस का एक प्रोसेस है, लेकिन फैंस को चीज़ नहीं पसंद आती है। अभी NXT के रिलीजेस बाकी हैं, जो कि मैं आपको कल बताऊँगा। अभी के हिसाब से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, हमारा लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे मैं रात भर अपडेट करूँगा, अगर कोई बीच में ऐसे रिलीज़ वगैरह होते हैं तो होंगे ही होंगे, वो मैं वहाँ पे अपडेट करते रह रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 1000 के हम लोग काफ़ी क्लोज है वहाँ पे, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। एंड हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, इस वाले चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो भाई, क्योंकि यहाँ पे ही आपको सारी न्यूज़ सबसे पहले मिलती है। तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लो ऑल पे सेट। एंड आपके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग रिलीज़ कौन सा था वो कॉमेंट करके बताना। वैसे तो भाई किसी का भी रिलीज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो भाई ऐसे में रिलीजेस हो ही चुके हैं। तो आपके लिए सबसे शॉकिंग रिलीज़ कौन सा था गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना। मेरे लिए ऑब्वियसली डॉल्फ जिगलर का था, देन शेल्टन बेंजामिन। उससे पहले तो बाकी हमने एक्सपेक्ट करके रखे ही थे, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बड़े झटके हम लोग झेल चुके हैं। अब बस होप कि ये चीज़ वापस से ना हो, बस ये फर्स्ट एंड लास्ट मान के चलो, ये एंडेवर के बाद होगी भाई, इसके बाद और नहीं चाहिए। एटलीस्ट मैं तो यही होप करूँगा। एंड एक बार सबके लिए, इन सबके लिए थैंक्स कर देना कमेंट्स में, स्पेशली थैंक्स डॉल्फ जिगलर, ये तो कर ही देना भाई। बाकी बस ये कुछ कहना था, एंड ये पूरी डिटेल्स मैंने अभी तक आपको जितनी सारी चीज़ें हुई है बता दी है।